और जो दूसरा हमारा सेक्शन होगा उसके अंदर हम जो है वो अपना वोकैबुलरी वाला जो पोर्शन है उसको कंप्लीट करेंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे कि हमारे पास जो है वो वोकैबुलरी के पोर्शन में जो 10 वर्ड्स हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट वो कहाँ पे। चलिए इस डिस्कशन पे जो है वो हम आगे बढ़ते हैं। ये हमारे पास जो है वो चैप्टर 7 है। चैप्टर 7 में आपके पास एक छोटी सी डेफिनेशन है प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशंस की। 30 सेकंड्स ले लीजिएगा, 30 सेकंड्स लीजिएगा और प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन को पढ़िएगा यहाँ पे अपने तौर पे। जब आप पढ़ लें तो चैट बॉक्स में सिंपली डन लिख दीजिएगा, ताकि मुझे ये पता चल जाए कि आप में से कितने पार्टिसिपेंट्स हैं जिन्होंने ये पढ़ लिया। प्रॉब्लम सॉल्यूशन, प्रॉब्लम सॉल्यूशन राइटिंग first explains a problem and then proposes one or more solutions to that problem. Often this type of writing requires more than one paragraph. In this unit, you will write 2-paragraph discussion of a problem and solution. यहाँ तक हमें कुछ चीज समझ में आई। जो बात मैं करना चाह रहा हूँ वो ये है कि एक तो चीज आपने ये देखनी है कि CSS के पेपर में आपके पास प्रॉब्लम एसेस लाजमी आते हैं। प्रॉब्लम एसेस को आप इग्नोर नहीं कर सकते हो, वो किसी भी तरह से आप उन्हें इग्नोर नहीं कर सकते हो। ये चीज जो है वो आपने समझ लेनी है। प्रॉब्लम ऐसे आएगा ही आएगा। अच्छा जी, अब इसमें मकसद ये है कि आपने उसके अंदर एक्सप्लेन करना एक प्रॉब्लम को, ये है आपसे एक्सपेक्टेशंस बेसिकली। और दूसरे नंबर पे आपने ये करना है कि उसका जो है वो प्रपोज करना है। क्या प्रपोज करना है? उसका एक सोल्यूशन प्रपोज करना है। और ये जो है वो मिनिमम जो है वो 1 पैराग्राफ में, यानी कि उसमें भी आप सोल्यूशन दे सकते हैं। और मैक्सिमम जो है आप उसको 2 से 3 पैसेजेस तक, 2 पैसेजेस तक आइडियली आप उसको लेके जा सकते हैं। ये हमारे पास प्रॉब्लम एंड सोल्यूशन है। क्या यहाँ तक आपको क्लियर है? यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि प्रॉब्लम और सोल्यूशन पैसेजेस हमारे पास क्या होते हैं? ओके जी। अभी हमें जो है वो एक आर्टिकल को पढ़ना है, एक वेबसाइट के ऊपर दिया है। उसके बाद मैं कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछूंगा। अगर आप क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट लेना चाहें या नोट करना चाहें तो ये कर सकते हैं। ये पहला क्वेश्चन जो है ये है, मेन आइडिया क्या है और टॉपिक सेंटेंस क्या है। चलिए इस पर बाद में आते हैं। हम जरा एक पैसेज को पढ़ने की कोशिश करते हैं। ये पैसेज हमारे सामने है, हम इस पैसेज को पढ़ते हैं और हम ये देखते हैं इस पैसेज में हमारे पास क्या है। बड़े ढंग से चलिएगा, हम आसान से मुश्किल की तरफ जो है वो मूव ऑन करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। मारिया इसको एक रीडिंग दे सकते हैं? डिफॉरेस्टेशन इज अ सीरियस प्रॉब्लम। Deforestation is a serious problem because forests and trees are not just pretty to look at. They do not important job making the earth's important suitable for life. They clean the air, store water, preserve soil, and provide homes for animals. They also supply food, fuel, wood products, and paper products for humans. In the past 50 years, more than half of the world's rainforests have been destroyed. Today, the forests of the world are being evaporation continues. The world's climate may change. Floods may become more common, and animals will die. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच मिस मारिया। हमने अभी तक जो है सिर्फ इतना पैसेज को पढ़ने की कोशिश की है, पहले पैसेज को। मुझे फर्स्ट पैराग्राफ जो है इसका पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि क्या आप बता सकते हैं कि फर्स्ट पैराग्राफ का मेन आइडिया क्या है? पहला पैराग्राफ जो आपने पढ़ा इसका मेन आइडिया क्या है? आप पहला वर्ड और उसके उस लाइन का एंड वाला वर्ड बता सकते हैं कि इसका मेन पैराग्राफ आपको लगता है कि इसका मेन आइडिया ये है। मेन आइडिया जो है वो ये क्या है? एक एक सिंगल वर्ड जो है वो मेन आइडिया नहीं हो सकता। डिफॉरेस्टेशन तो है लेकिन एक सिंगल वर्ड नहीं हो सकता। शायद हमें जो है एक सेंटेंस लेना होगा कि ये हो सकता है। ओह यस, वेरी गुड मेमूना। हमारे पास पैसेज में डिफॉरेस्टेशन इज अ सीरियस प्रॉब्लम, ये हमारे पास इसका मेन आइडिया है, या यूं कह लीजिए ये हमारे पास जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट इसका क्रक्स है। एक चीज आपने समझी, जब भी आप लिखेंगे प्रॉब्लम पैसेजेस को, सबसे पहले आप प्रॉब्लम को मेंशन करेंगे अपने पैसेज के आगाज में। क्लियर हुआ? यहाँ तक आपको समझ में आया?
जब भी आपने CSS के या BMS के पेपर में एग्जाम्स में आपने लिखना है प्रॉब्लम पैराग्राफ्स को, पहली लाइन प्रॉब्लम को बता रही होगी, जैसे कि यहाँ पे आपके सामने। अब दूसरा मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि ये है हमारे पास इसका मेन आइडिया जो आपने मुझे बताया। दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि इसका टॉपिक सेंटेंस क्या है? ये एक पैराग्राफ है, हर पैराग्राफ का एक टॉपिक सेंटेंस होता है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इसका टॉपिक सेंटेंस क्या है? तो टॉपिक सेंटेंस क्या है? टॉपिक सेंटेंस क्या है? पूरे सेंटेंस को हाईलाइट करना है। आप आगाज का वर्ड और एंड वाले 2-3 वर्ड ले सकते हैं। इसका टॉपिक सेंटेंस क्या है इस पैराग्राफ का? ये बताना है आपने। अगर आपको नहीं पता, अगर आपको लगता है कि मुझे नहीं इसका पता है, तो आप बता सकते हैं कि अच्छा जी, अवैस अयूब साहब ने इसको जो है वो बताया है, इज़ अ सीरियस प्रॉब्लम सुइटेबल फॉर लाइफ। वेरी गुड जी, वेल डन अवैस अयूब के लिए कि इन्होंने सबसे पहले आंसर दिया और ये एग्ज़ैक्टली ठीक आंसर दिया। यही आंसर है, सेम तो शायद हम इसे नहीं कह सकेंगे। टॉपिक सेंटेंस से मतलब ये है कि जब भी आपने अपने कंपटीशन के एग्ज़ाम्स में पैसेजेस को लिखना है, उसमें पहली लाइन में आपका मेन आइडिया होगा, आपका मेन आइडिया है और उसके बाद जो पूरे के पूरे पहले सेंटेंसेस हैं, उसके अंदर आपका टॉपिक सेंटेंस होगा। अभी इस लाइन को दोबारा पढ़ते हैं, समझने की कोशिश कीजिएगा जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। Deforestation is a serious problem because forests and trees are not just pretty to look at. They do an important job making the Earth's environment suitable for life. ये इसका टॉपिक सेंटेंस। अभी तक हमें 2 चीज़ों की समझ आ गई कि हम कहाँ पे पुट करेंगे मेन आइडिया को, कहाँ पे पुट करेंगे टॉपिक सेंटेंस को। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ मज़ीद सेंटेंसेस जो हैं वो उसको हम जो है वो समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें हमारे पास दूसरे पैसेजेस, दूसरे पैराग्राफ को पढ़ने की कोशिश करते हैं। जी, अवैस साहब इसको रीड कर सकते हैं सेकंड पैसेज को, वन सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम। One solution to the problem of deforestation is to use less paper. If you use less paper, fewer trees will be cut for paper making. How can you use less paper? One answer to reduce your paper use by using both sides of the paper when you photocopy. Write a letter or write an essay. A second answer is to reuse old paper when you can, rather than using a new sheet of paper. The backs of old envelopes are perfect for shopping lists or phone messages. When you want to use something else, a third answer is to use recycled paper. Most schools offer recycled paper cleanup programs. ₹3 reduce, reuse, and R's. 3 R's: reduce, reuse, and आवाज़ ठीक आ रही है आपको? उनकी वॉइस में है, मेरी वॉइस ठीक है आपको आ रही? ठीक है, मेरी वॉइस पे कमेंट कीजिएगा। चलिए ठीक है। अच्छा जी, एक पैराग्राफ है जो सेकंड पैराग्राफ है, इसको अवैध ये इससे पहले पहले एक क्वेश्चन मैं आपसे पहले पैराग्राफ पे कुछ मज़ीद कर लेता हूँ। हमने इसमें से मेन आइडिया आइडेंटिफाई कर लिया, हमने इसमें से टॉपिक सेंटेंस आइडेंटिफाई कर लिया। आप मुझे बता सकते हैं कि इसमें स्पोर्टिंग स्पोर्टिंग डिटेल्स को आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि स्पोर्टिंग डिटेल्स कहाँ पे हैं? ओके, नो वॉइस, आवाज़ नहीं आ रही, जवेरिया कह रहे हैं। ओके,
मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या इसमें आप स्पोर्टिंग डिटेल्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं सेकंड पैराग्राफ में? वेरी गुड। अरसलान का कमेंट है द क्लीन द ईयर से स्टार्ट होकर। ओके जी, आपको क्या लगता है कहाँ पे है? अरसलान अयूब के अलावा बाकी किसी को नहीं पता कि स्पोर्टिंग डिटेल्स कहाँ पे हैं? या आपको लगता है कि अरसलान साहब जो कह रहे हैं ये ठीक है, क्लीन द ईयर सप्लाई से आगे तक? ओके जी, एग्जैक्टली। अच्छा जी, ये जो है ना डेथ ऑफ एनिमल्स तक जो है यहाँ से शुरू होता है हमारे पास। एग्जैक्टली, डॉक्टर साहब आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हमारे पास ये स्पोर्टिंग डिटेल्स हैं। आपको ये भी समझ में आया कि मेन आइडिया, उसके बाद स्पोर्टिंग डिटेल्स, और फिर जो है वो यहाँ पे आप स्पोर्टिंग डिटेल्स को पुट करेंगे। अच्छा, इसके बाद मेरा आपसे दूसरा क्वेश्चन ये है, अभी अवैध साहब ने आपके सामने ये जो है वो पैसेज पढ़ा, पैराग्राफ दूसरा जो है वो, दूसरे पैराग्राफ का टॉपिक सेंटेंस क्या है? दूसरा पैराग्राफ जो है इसका टॉपिक सेंटेंस क्या है, ये आपने मुझे बताना है अभी। दूसरे पैराग्राफ का टॉपिक सेंटेंस आपको क्या लगता है क्या है, किसको आपने जो वो बताना है? ओके जी, आपके कमेंट्स जो है वो मैं देख रहा हूँ। वन लेस पेपर, फर्स्ट लाइन, वन शुड solution to the default। चूंकि हमारे पास वक्त कम होता है, इसलिए लेस पेपर इसका जो है वो, उन्होंने ये लिखा कि इसका टॉपिक सेंटेंस वो है, ये बिल्कुल ठीक है। अमूमन जो है वो टॉपिक सेंटेंस हमारे पास पहला ही सेंटेंस होता है, और इसके अंदर एक और की निशानी ये है कि ये सारे के सारे हमारे पैराग्राफ का क्रक्स होता है। चलिए, अब क्या इस पैसेज के अंदर 3 सॉल्यूशन राइटर्स ने बताए हैं, क्या आप क्विकली 1, 2 एंड 3 उनको 3 वर्ड्स में बता सकते हैं वो कौन कौन से हैं? 3 सॉल्यूशन बताए हैं, आपको क्या लगता है कि वो सॉल्यूशन क्या है? वो सॉल्यूशन क्या है वो बता सकते हैं कि वो क्या है, सॉल्यूशंस क्या हैं? वेरी गुड जी, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल। अच्छा, अब आप समझने की कोशिश कर रहे हैं। मैं जो बात समझाना चाह रहा था रिस्पेक्टेड एस्पिरेंट्स, वो ये थी कि पहले में आपके पास प्रॉब्लम है, यहाँ से यहाँ तक प्रॉब्लम है। आप अपने कंपटीशन के एग्जाम्स के अंदर भी, चलिए इस सारे को ख़त्म कर लेते हैं, कंपटीशन के एग्जाम्स के अंदर भी आपने पहला पैसेज जो है वो यहाँ पे आप प्रॉब्लम पैसेज को लिखोगे। उसके बाद अब आप देखिए कि जब इसके बाद एंड तक आ रहे हो ना आप, यहाँ पे आप सोल्यूशन देते चले जा रहे हो, सोल्यूशंस बता रहे हो, आप जो है वो सोल्यूशन बता रहे हो कि क्या क्या हो सकता है। एंड आई एम श्योर कि ये आपको काफी हेल्प आउट करेगा व्हेन यू आर गोइंग टू राइट समथिंग देयर इन द कंपटीशन एग्जाम। ओके जी, क्या मुझे बताइएगा कि जो सेकंड पैराग्राफ है इसमें आपको कोई कंक्लूडिंग लाइन नजर आती है? आप फील करते हैं कि इसके अंदर ये चीज है जिससे इसका प्रॉपर कंक्लूजन हो रहा है? और अगर ये ना हो तो शायद ये बेहतर, एक पैराग्राफ की एंडिंग अच्छी नहीं है। अगर कंक्लूजन है तो वो कौन सा है? अगर कंक्लूजन है तो वो कौन सा है, या नहीं है तो वो भी आप बता सकते हैं। कंक्लूजन को आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं इसमें कहाँ पे? लास्ट लाइन, वेरी गुड जी, बिल्कुल इसमें लास्ट लाइन जो है वो हमारी कंक्लूजन वाली लाइन जो है वो इसमें है। चलिए जी, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। अब हमने इस एक्टिविटी को समझ लिया, अब एक और चीज समझ लीजिएगा, कंडीशनल सेंटेंसेस को समझ लीजिएगा। कंडीशनल सेंटेंसेस से, जैसा कि टाइटल से समझ में आ रहा है, कोई ना कंडीशन हो। इसमें जो कंडीशन ये है कि सेंटेंस जो है वो देखिएगा, फिश विल गेट इल इफ फैक्ट्रीज डंप देयर वेस्ट इनटू स्ट्रीम्स। मछलियां बीमार हो जाएंगी अगर क्या होगा, फैक्ट्रीज जो हैं वो अपने वेस्ट को स्ट्रीम्स के अंदर करेंगी। जिसमें एक कंडीशन हमारे पास मौजूद होती है, वो कंडीशनल सेंटेंसेस कहलाते हैं। इसमें हमारे पास क्या है
मॉडल प्लस मेन वर्ब, और मॉडल हमारे पास क्या होते हैं यहाँ पे सामने मेंशन। लेकिन एक चीज कभी नहीं भूलनी, आप यहाँ पे चूंकि आप कंपटीशन के एग्जाम्स के जो है वो पेपर में जा रहे हो, अब यहाँ पे मुझे एक क्वेश्चन है छोटा सा, चले इसको मैं थोड़ा सा नीचे करता हूँ। मुझे ये बताइएगा कि पहले सेंटेंस के अंदर यहाँ पे हमें कोई किसी किस्म का कॉमा नजर नहीं आ रहा, ठीक है। लेकिन जब मैं दूसरे सेंटेंस की बात करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास कॉमा है पोल्यूटेड वाटर्स। आपको क्या लगता है ये गलत है, वो गलती है कि पहले के अंदर भी कॉमा होना चाहिए? ठीक है, if you eat fish from polluted waters you could get sick too। यहाँ पे अगर ये दोनों ठीक हैं तो अब वजह नहीं भी पता कोई बात नहीं, अगर किसी को रीजन इसकी पता हो तो क्या है। ओके ठीक है, ये दोनों ठीक हैं, जिन्हें ये लगता है कि ये ठीक है, प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन। चलिए समझने की कोशिश करते हैं। कॉमा तब नहीं आएगा अगर इफ क्लॉज जो है वो सेकंड नंबर पे आती है, जैसा कि ये हमारे पास, ठीक है। इफ क्लॉज जब भी सेकंड पे आएगी तब नहीं आएगा, लेकिन इफ क्लॉज जब भी शुरू में आएगी तब वहां पे कॉमा आएगा, ठीक है। तब हमारे पास कॉमा आएगा, ये याद रखिएगा, ये कभी नहीं भूलना आपने जो है वो। ठीक है जी। सो कंडीशनल सेंटेंसेस का हमें पता चल गया कि जिसके अंदर कोई ना कोई कंडीशन होती है, ठीक है। आसान है, इस पे ज्यादा टाइम नहीं देंगे, हम थोड़ा सा आगे जो है वो बढ़ने की कोशिश करते हैं। अब मैं आपसे कुछ एक्टिविटीज जो है वो हम करेंगे। पहली एक्टिविटी हमारे पास ये है कि रीड द पैराग्राफ ऑन पेज 51 अगेन, अंडरलाइन द कंडीशनल सेंटेंसेस। अब आपने कंडीशनल सेंटेंसेस को हाईलाइट करना है इस पैसेज में। पहला पैराग्राफ जो आपका है ना, डिफॉरेस्टेशन इज अ सीरियस प्रॉब्लम। क्या आप इसमें से बता सकते हैं कि कंडीशनल सेंटेंसेस जो हैं वो आपको जो लगता है वो कौन कौन से हैं? कंडीशनल सेंटेंसेस कौन कौन से हैं, हाईलाइट कर सकते हैं? आप बता सकते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस कौन कौन से हैं? जी हमारे पास जो है प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशंस, साइंटिस्ट से दैट। ओके वेरी गुड जवेरिया, ये जवेरिया ने बड़ा अच्छा हाईलाइट किया है। इफ डिफॉरेस्टेशन कंटिन्यूज, ठीक है जी, ये हमारे पास जो है वो कंडीशनल सेंटेंस है, ये वाला जो है वो यहाँ पे। क्या आप इसके अलावा कोई और हाईलाइट कर सकते हैं जिसमें जो है वो आपको लगता है कि कोई कंडीशन जो है वो यूज हुई है? ओके जी, चलिए अब हम सेकंड पैराग्राफ की तरफ बढ़ते हैं, और अब आप इसमें मुझे जरा बताइएगा कि कहाँ पे आपको कंडीशनल सेंटेंसेस जो है वो नजर आते हैं। कंडीशनल सेंटेंसेस जो है वो बड़ा आसान है वैसे इनको आइडेंटिफाई करना। If you use less paper, very good, Dr. Munazam, very good. If you follow, very good, good। हमारे पास इसमें दो कंडीशन ने इजीली लोकेट कर लिया, वेरी गुड। आपको एक तो प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन पैसेजेस लिखने का पता चल गया, एक आपको ये पता चल गया कि मेन आइडिया कहाँ पे पुट करना है, एक आपको ये पता चल गया कि आपने उसकी सेकंड लाइन या टॉपिक सेंटेंस कैसे मेंटेन करना है, एक आपको ये पता चल गया कि कंडीशनल सेंटेंसेस आप कैसे यूज करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपके सामने एक्टिविटी नंबर 5 है। कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं, आप जब आंसर लिखेंगे तो हम सिर्फ अभी पहले सेंटेंस पे आपके जो है वो आंसर रिक्वेस्ट कर रहे हैं। इफ यू यूज, आपने ये बताना ये है कि इसमें करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सी यूज होगी पहले सेंटेंस में। इफ यू यूज, डू नॉट यूज ए मैप व्हेन यू ड्राइव, यू कुड आर गेट लॉस्ट। जी, पहला है ए में आपने बताना है इफ यू डू नॉट यूज ए मैप, मरियम साहबा ने लिखा व्हेन यू ड्राइव, और फिर जो है वो क्या होगा? okay, जी ठीक है, हमारे पास इसका आंसर हमने एक
पता चल गया है कि इफ यू डू नॉट यूज ए मैप, और यहाँ वहां पे आपको क्या आएगा, यू कुड गेट। अच्छा, क्विकली जरा एक्टिविटी बी पे आइएगा। Students will do badly in their exams if they will not get enough time, perhaps ये लिखा है, मैं मुकम्मल देख पाऊँ, sleep है। ठीक है जी। सो जी इस पे आपने बताना है कि क्या है जी, स्टूडेंट्स डू आएगा या विल आएगा, और दूसरे नंबर पे आपके पास जो है वो डू नॉट गेट या वॉन्ट गेट आएगा। वेरी गुड जी, आपके आंसर जो हैं ठीक है। अगर आपका आंसर ये है कि पहले में आपके पास विल डू आएगा, स्टूडेंट्स विल डू बैडली, और एंड पे आपके पास जो है वो डू नॉट गेट आएगा, तो आपका आंसर ठीक है। ठीक है, अगर आप मरीम साहबा, शायद आपको इसको देखने की दोबारा जरूरत है। चलिए अब हम सी की तरफ बढ़ते हैं। सी है हमारे पास, इफ यू वांट, कुड वांट टू लूज वेट, एक्सरसाइज, डू नॉट एक्सरसाइज 3 times a week, एंड ईट, डू नॉट ईट जंक फूड। सो जी 3 वर्ड्स आपने इसमें से अप्रोप्रिएट चुनने हैं। 3 वर्ब्स जो हैं वो आपने बताने हैं। इफ यू वांट, कुड वांट। अच्छा, आप ना इसमें कॉलन पुट कर सकते हैं कि वांट आएगा, फिर उसके बाद एक ही सेंटेंस में कोशिश करें कि एक ही कमेंट में आप तीनों को लिख दीजिए। इफ यू वांट, कुड वांट, एक्सरसाइज, डू नॉट एक्सरसाइज, ईट, डू नॉट ईट। ओके जी, पार्टिसिपेंट्स आई एम श्योर कि आप टाइप कर रहे हैं, want, exercise and do not eat। well done अरसलान तारिक साहब, well done डॉक्टर बुनज़म, आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। चलें जी, बाकी पार्टिसिपेंट्स भी शायद टाइप कर रहे हैं, बट हम मूव ऑन करते हैं जी। चलिए ठीक है। अच्छा जी, डी पे आइएगा। इफ यू फ्लाई, कुड फ्लाई देयर, इट विल बी कैन फास्टर देन टेकिंग द ट्रेन, और ये आखिरी सेंटेंस है, इसके बाद हम एक्टिविटी नेक्स्ट पे चले जाएंगे जी। इफ यू फ्लाई, कुड फ्लाई देयर, इट विल बी कैन फास्टर देन टेकिंग द ट्रेन। क्या आएगा जी इसमें, आप क्या लगता है? फ्लाई आएगा और विल बी आएगा। वेरी गुड जी। अच्छा जी, एक्टिविटी नंबर 6 पे आइएगा। अब आपने ये आपके लिए जो है वो एक एक्टिविटी, आप इसको अभी कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। आपके ब्रेनस्टॉर्मिंग का पता चलेगा कि आपको समझ के कहाँ तक आया। ध्यान से समझिएगा, वो कहता ये है कि कंप्लीट दीज सेंटेंसेस विद योर ओन आइडियाज। अब आपका कोई भी आइडिया हो सकता है, इसमें जरूरी नहीं है कि आप एक ही चीज को फॉलो करेंगे, कुछ भी आप लिख सकते हैं। ये कंडीशनल सेंटेंस आपने मुकम्मल करना है। इफ इट रेन्स दिस वीकेंड, आप इसको कैसे मुकम्मल करेंगे? पहले पे ए पे, इफ इट रेन्स दिस वीकेंड। देखते हैं सबसे अच्छा सेंटेंस किसका होता है, कौन कंडीशनल सेंटेंस को मुकम्मल करता है। इफ इट रेन्स दिस वीकेंड, so the crops will destroy। very good, अच्छा सेंटेंस है। then we cannot travel, okay, I will postpone my trip, we will go for picnic, we will not be able to go out, okay, okay। अच्छा, अच्छा है सभी ने जो लिखा। if it rains this weekend, if it rains this weekend, ये जिस तरह से आपने ये लिखा, the weather will be pleasant, I will stay at home, कुछ भी हो सकता है। फर्स्ट हमारे पास जो है वो कंडीशन है। ओके जी, मूविंग ऑन टुवर्ड्स द सेकंड वन। सबसे अच्छा मरियम का इसमें हमें जो है वो मिला, और आई विल नॉट गो टू द शकरगर, उन्होंने क्रॉप्स पे बताया कि द क्रॉप्स विल डिस्ट्रॉय। ओके जी, सेकंड पे हम देखते हैं अभी, इफ द लाइब्रेरी इजंट ओपन टुमारो। क्या एक अच्छा जो है वो सेंटेंस आप इसमें ऐड कर सकते हैं? If the library isn't open tomorrow, then we will not be able to get the books। very good, Awais। अच्छा, वैसे
अब ऐसा आपने इसमें देन लगाया है, आपको क्या लगता है इसमें देन आएगा या नहीं आएगा? अब ऐसा आपने देन लगाया है तो क्या देन आएगा? हाँ जी, देन नहीं आएगा। और देन क्यों नहीं आएगा? देन नहीं आएगा, कॉमा है ऑलरेडी, वेरी गुड। अगर कॉमा ना होता तो फिर जो है वो पुट, फिर भी हम जो है वो पुट नहीं कर सकते क्योंकि इफ है हमारे पास सेंटेंस के शुरू में, ठीक है। तो अगर हम इफ से शुरू करें तो फिर देन जो है वो यहाँ पे नहीं। इफ द लाइब्रेरी इजंट ओपन टुमारो देन वी विल नॉट बी एबल टू गेट बुक्स। जी, इसके अलावा जो सेंटेंस है आपके जहन में क्या? इफ द लाइब्रेरी इजंट ओपन टुमारो आई विल नॉट बी एबल टू गेट माई लाइब्रेरी कार्ड। आई हैव टू बाय बुक्स। वाह, उम्मे हबीबा ने बहुत जबरदस्त ये सेंटेंस को मुकम्मल किया है। इफ द लाइब्रेरी इजंट ओपन टुमारो आई हैव टू बाय द बुक्स। ठीक है, वेरी गुड। अच्छा जी, तीसरा सेंटेंस, और ये शायद पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में लिखा गया। इफ पेट्रोल प्राइसेस, अच्छा डॉक्टर मुनज़्ज़म साहब लिखते हैं शहबाज शरीफ विल हैव नो चांस टू विन इन द नेक्स्ट इलेक्शंस। ओके, ठीक है। कि अगर लाइब्रेरी जो है वो ओपन नहीं होगी तो उनको जो है वो नेक्स्ट इलेक्शन में जो है वो डॉक्टर साहब को लगता है कि फतेह नहीं मिलेगी। चलें, अच्छा है। इफ पेट्रोल प्राइसेस इंक्रीज इवन मोर, अच्छा इस पे जो है वो लिखा आपने शहबाज शरीफ विल हैव नो चांस टू विन द नेक्स्ट इलेक्शंस। हाँ, इससे रिलेटेड जो है वो है इफ पेट्रोल प्राइसेस इंक्रीज इवन मोर, तो उन्हें जो है वो विन करने का। अच्छा, ये हमें ना जब भी पॉलिटिकल, आई विल बाइसाइकिल टू ट्रैवल। ओके, वेरी गुड, दैट्स अ वेरी गुड सेंटेंस। अच्छा, एक पार्टिसिपेंट्स, आप एक बात याद रखिएगा, आपने जब भी कंपटीशन के एग्जाम्स में बैठना है, जब भी आपने इंटरव्यूज देने हैं, आपने कभी भी पोलराइज्ड स्टेटमेंट्स नहीं देनी है, आपने कभी भी एक तरफ झुकाव नहीं ले लेना, ठीक है। देखें, जिस तरह से आप जो हैं वो एक तरफ झुकाव नहीं लेंगे, इमरान खान साहब हैं या ऑपोजिशन है, या ऑपोजिशन है खान साहब हैं, गवर्नमेंट में है, गवर्नमेंट से बाहर है, व्हाटएवर इज द केस, आपने फैक्ट्स एंड फिगर्स पे बेस्ड जो है वो बातें करनी है। अभी पेट्रोल प्राइसेस वाला जो पाकिस्तान के अंदर इंक्रीज नहीं हो रही, आप मुझे बताइएगा कि ये क्या पॉलिटिकल जो डिसीजन है या इकोनॉमिकल डिसीजन है? आपको क्या लगता है कि ये कोई पॉलिटिकल डिसीजंस है या ये इकोनॉमिकल डिसीजंस है कि हमारी इकोनॉमी जो है वो इसको बियर कर सकती है, या ये जो है वो कोई पॉलिटिकल की वजह से कि वो पॉलिटिक्स जो है उन्हें पता है कि अगर हमने एक मॉडस भी चेंज किया तो फिर जो है वो हमारे हमारे लिए खतरा होगा, ठीक है। इकोनॉमिकल डिसीजंस है। आप सबकी राय है, मैं आप सबकी राय से बिल्कुल इसको मैं एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन हुस्न जो होता है वो गुफ्तगू का यही है कि उसमें इख्तलाफ है। ये हमारे पास, मुझे लगता है, मेरी राय है, सब्जेक्टिविटी हो सकती है, मुझे लगता है कि ये पॉलिटिकल डिसीजन है। अगर PMLN जो है, क्योंकि मिफ्ता इस्माइल, अब मैं इसकी जब वजह बताऊंगा कि वजह क्या है, मुझसे वजह जब पूछेंगे तो मैं इसमें कोट करूंगा मिफ्ता इस्माइल की उस मीटिंग को जो उसने IMF के साथ किया, उसमें उसने ये माना कि हम इसको इंक्रीज करेंगे, लेकिन वो अभी तक इंक्रीज नहीं कर रहे हैं। 2 दफा जो है वो ओगरा की समरी रिजेक्ट कर दी गई, और उसकी वजह ये है कि अगर इन्होंने इसको इंक्रीज किया तो इनके वोट बैंक जो है वो बहुत मुतासिर होगा, और इसी वजह से तो IK को रिमूव किया, इनका नैरेटिव ये था। सो ये पॉलिटिकल डिसीजन, ये मुझे लगता है, आपका इससे मुख्तलिफ हो सकता है। ओके जी, क्योंकि उन्होंने ये कहा था कि आप विद योर ओन आइडियाज, तो हम सब ने अपने आइडियाज मिलजुल के इस्तेमाल किए। चलिए, अब हम जो है वो पहला सेक्शन जो है वो मिस होगा हमारे पास, इफ वाला जो था, डैश आई विल कॉल यू टुनाइट। जी, कंप्लीट कीजिएगा इसे। डी में हमारे पास डैश आई विल कॉल यू टुनाइट। जी जी, डॉक्टर साहब प्लीज आप अपना क्वेश्चन रेज कीजिए, बल्कि आप अगर चाहें तो हम आपका माइक ओपन कर रहे हैं ताकि आप पूछ सकें। आप माइक अपना ओपन कर लीजिए। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर साहब। सर, ये इकोनॉमिकल जो आप बोल रहे हैं सर, ये सस्ता के सेंस में नहीं आ जाएगा इकोनॉमिकल लिखेंगे तो? मैंने इकोनॉमी के लिहाज से कहा था, इकोनॉमी के लिहाज से, ठीक है। और इकोनॉमिकल से मुराद ये है कि हमारे पास जो डिसीजन है, जब हम ये कहते हैं ना कि ये अच्छा इसको और कर लेते हैं, वर्ड को चेंज कर लेते हैं, क्या ये पॉलिटिकल डिसीजन है
या ये हमारे जो है जो मुल्क की मौजूदा फाइनेंसिस की सिचुएशंस है, ये जो IMF के साथ हमने टर्म्स रखी हैं उसके मुताबिक ये लाजिम है कि इसकी इतनी ही कीमत बनती है। आपको पता है ना, यूक्रेन और जो है रशिया की भी वॉर चल रही हैं, और पेट्रोल की प्राइसेस की जो सिचुएशन है, तो ये उस तनाजुर में कि क्या इंटरनेशनल मार्केट में इसकी प्राइस इतनी ही बनती है, या पाकिस्तान ने जो है वो इसको पॉलिटिकली किसी रीजन की वजह से डाउन किया हुआ है। तो तो दिस इज सर ये समथिंग दैट वाज अ क्वेश्चन। हम ये इसे इकोनॉमिक कहेंगे या इकोनॉमिकल कहेंगे? देखें डॉक्टर साहब, दोनों जो हैं वो वर्ड्स हमारे पास, अगर तो हम ये डिपेंड करता है कि अपने सेंटेंस में हम बात कर रहे जी हैं वो उसमें बात क्या कर रहे हैं, हमें इस फर्क को भी जो है वो समझना होता है। जब अगर हम फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई ऐसी बात है, इकोनॉमिक की बात करते हैं, इकोनॉमिक से मुराद ये है कि मनी किस तरह से काम करेगी, ठीक है। जी इकोनॉमिकल सर। से मुराद ये है कि कोई चीज जो है वो सस्ती होगी, ठीक है। मेरा क्वेश्चन जी सर। इकोनॉमिक्स से मुतल्लिक था। इकोनॉमिकल जो है वो उसकी वो इंटरप्रिटेशन थी जो कि हमने ले ली कि ये सस्ता है। इकोनॉमी से मुराद ये है कि समथिंग दैट इज रिलेटेड टू मनी, किस तरह से काम करती है। इकोनॉमिकल जी डील सर। जो है जो सस्ती डील होती है, ठीक है। जी सर, थैंक यू, आई सॉरी थिंक फॉर हम इसे इंटरप्शन, समझ थैंक चुके हैं। नो नो वरीज, नो वरीज। ओके जी, जी डी पे जो है वो आफ्टर द मीटिंग आई विल कॉल यू टुनाइट, इफ यू अराइव लेट आई विल कॉल यू टुनाइट। अच्छा जी, अच्छी कोशिश है उम्मे हबीबा की और महमूना की। इफ यू अराइव लेट आफ्टर रीचिंग होम। अच्छा, ये इफ यू अराइव लेट से जो है वो शुरू होता है, ये सेंटेंस हमें पता चलता है कंडीशनल है। उम्मे हबीबा में शायद हमें इफ नजर नहीं आ रहा। अच्छा, इसको क्या हम ये लिख सकते हैं, इफ यू परचेज अ गिफ्ट फॉर